चलिए, हेलो रॉक स्टार, क्या हाल चाल? बढ़िया, शानदार, मस्त। और आप सभी का फिर एक बार स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इंटरव्यू प्लेटफॉर्म पर। और सारे स्टूडेंट आ चुके हैं। मुझे आप पर कोई शक होता नहीं है, पर मैं फिर भी आप पर शक कर लेता हूँ। तो अक्सर शक हो जाते हैं, हमारे स्टूडेंट नहीं आते हैं। ओ हो, तारीफ कर दो तो सब चले जाते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ भैया, सब आए हो? नहीं आए मास्टर? क्या कब आएंगे भैया? जब क्लास खत्म हो जाएगी तब आएंगे क्या? भैया आ जाओ यार जल्दी। और बस क्विक रिवीजन कर लेते हैं। किसका? पर पहले तो अपन अपनी अभिक्रियाएं बची है, उनको ही कंप्लीट कर लेते हैं। क्या करते हैं भैया? अभिक्रियाओं को ही कब कंप्लीट करते हैं। लेटरल मानस से क्रिया, नाम ही है रिएक्शन का भैया, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। लेटरल मानस से क्रिया, लेटरल मानस से क्रिया। अब भैया पूछा है लेटरल मानस से क्रिया, तो फिनोल की क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से करते हैं तो क्या बनता है? पेरा हाइड्रोक्सी बेंजीन बनता है। जब फिनोल की क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से करते हैं, और जल्दी जल्दी सारे स्टूडेंट फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र लिख दीजिए भैया। हाँ, क्या आप तो एक्टिव रहते नहीं है, पर हम आपको एक्टिव जरूर करवाएंगे भैया। हाँ, क्या किसका सूत्र लिखना है? जब फिनोल की क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से करते हैं तो क्या बनता है भैया? पेरा बनाओ या अर्थ बनाओ, पर हमने उससे बोला है, उसमें हमसे पेरा हाइड्रोक्सी बनाओ सर। पेरा हाइड्रोक्सी बेंजीन एल्कोहल, बेंजीन एल्कोहल का निर्माण होता है। कि भैया जब फिनोल की क्रिया किससे करते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड से करते हैं, तो पेरा हाइड्रोक्सी बेंजीन एल्कोहल का निर्माण होता है। और अब आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने तो फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र लिख दिया होगा। हाँ, लकी कर, आलोक, करीना, संध्या, अंशु, शिवराज जी आए हैं तो वो भी, तो मुस्कान भी, सारे स्टूडेंट लिखेंगे, इसमें कोई शक नहीं। मैं किसी को स्पेशल नहीं बोला भैया। हाँ, मैंने किसी को स्पेशल नाम लिया, मास्टर ने किसी का नाम ना लिया स्पेशल। हाँ, मैंने किसी का नाम ना लिया। तो फिनोल का सूत्र हमने लिख लिया भैया, बेंजीन का पेरा पे OH हमें पता है। ये कौन भैया? हमारा फिनोल है। किससे करते हैं सर? इसका फॉर्मेल्डिहाइड से करते हैं। उसका सूत्र होता है H बॉन्ड CHO। जिनने लिखा उनको शाबाशी, और जिन्होंने नहीं लिखा वो सीख जाओ भैया। तो फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र हो गया, और हमें माना क्या भैया? पेरा हाइड्रोक्सी बेंजीन एल्कोहल। तो मैंने बोला, ए भाई तुम ऐसे लिख दो ना इसको यार, ऐसे लिख दो यार, CH2 डबल बॉन्ड O। अब भी HCHO ही है, बस ये H अंदर चला गया और ये 2 हो गया है। डबल बॉन्ड से अपना ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो सर क्या पहले ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नहीं जुड़ा था क्या? पहले भी डबल बॉन्ड से ही जुड़ा था, देखो ऐसे, और हमें दिख नहीं रहा था बस। ठीक है, तो अब हमारा नाम है पेरा हाइड्रोक्सी बेंजीन एल्कोहल। तो हमने OH तो ऐसा का ऐसा लिख लिया। अब पेर कहाँ है? ये तो आर्थो है, ये मेटा है, और ये पेरा है। ये तो आर्थो, ये पेरा, और ये मेटा, सॉरी, ये पेरा है, ये आर्थो है, ये मेटा है, ये पेरा है, ये आर्थो, ये मेटा है, ये आर्थो है। तो पेरा तो यहाँ पे दिख रहा है हमें सबसे नीचे। हमें तो भैया यहीं पर जोड़ना है सारी चीजें। तो एक काम करो, जोड़ेंगे तो सही। ये वाला भाई जुड़ेगा पूरा, इसमें से एक H निकलेगा बाहर। क्या निकला भैया? एक H बाहर निकलेगा। हाँ भैया, हाँ लो बताओ, बेंजीन में कोई चीज जोड़ते हैं तो H निकलता है या नहीं निकलता?
बड़ा वाला भैया। आलोक, हाँ लकी, करीना, संध्या, मुस्कान, बताओ। कोई चीज जोड़ते हैं तो निकलता ही निकलता बाहर, नहीं निकलता। निकलता है ना, बहुत बार समझाया इस बात को। तो एक एच निकला। अब भैया ये एच क्या है भैया, इस ओ के साथ जुड़ गया। अब मैं कहानी समझा रहा हूं एक बार और। ऑक्सीजन जब अकेला होता है तो उसकी माइनस की 2 संयोजकता होती है, लेकिन जब उसके साथ एक एच आ जाता है तो उससे तो माइनस की 1 हो जाती है। मतलब अब इस OH को जुड़ने के लिए एक ही बंद चाहिए। जब अकेला ऑक्सीजन होता है तो उसको 2 बंद चाहिए, OH होता है सिर्फ उसको एक ही बंद चाहिए। तो इसका मतलब ये जब OH आ जाएगा तो ये एक बंद हट जाएगा। क्या कह रहे भैया, एक बंद हट जाएगा। तो हमें जोड़ना है, तो हम CH2 तो ले आए और हमने अकेले बंद से OH को जोड़ दिया। बस यही तो करना था सर। और मास्टर ने बस सही समझाया भैया, एक बार समझ नहीं आया, अभी बहुत समझाएंगे मास्टर। तो मास्टर का धर्म है, समझाएंगे भैया, फिर नोट कर लीजिए इतना। बता रहा हूँ भैया। हमसे बोला ये है, हमसे यह बोला भैया कि फिनोल की क्रिया किससे करते हैं, फार्मेल्डिहाइड से। और फार्मेल्डिहाइड का सूत्र ये होता है H बॉन्ड CHO। पर हमने तो तोड़ के लिख दिया, हमने लिख दिया भैया CH2 डबल बॉन्ड O। तो अब भी हमारा कौन है भैया, ये फार्मेल्डिहाइड ही है। ठीक है सर, फार्मेल्डिहाइड ही है। और अब हमें क्या करना है सर, पेरा हाइड्रॉक्सी बेंजीन। तो भैया ये तो ये भी पेरा है, अब यहाँ पे तो OH जुड़ा हुआ है, तो इधर ही H, ये पेरा खाली है, इसी पेरा से हम जोड़ सकते हैं। तो हमने बोला ठीक है सर। तो हम गए और मैं क्या करा सर, ये OH लगा दिया। अब पेरा हाइड्रॉक्सी, तो हाइड्रॉक्सी जब भी आता है, जब OH आता है, बेंजीन, तो ये बेंजीन है। अब भैया एल्कोहल मतलब OH होता है। ठीक है, हम समझा रहे हैं। अब हमने यहाँ पे जोड़ा है कि हमें यहाँ पे पेरा पे जोड़ना है, तो हमने एक H बाहर निकाल दिया। अब ये एक H यहाँ पे जुड़ नहीं सकता, यहाँ पे जुड़ेगा तो क्या होगा भैया, इसकी संख्या कितनी आएगी, 5 हो जाएगी, जो कि होती नहीं है। तो यहाँ पे जुड़ने से तो रहा, पर यहाँ पे जरूर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे जुड़ गया। तो जब पहले ऑक्सीजन की माइनस की 2 थी, अब ऑक्सीजन कितनी आएगी, माइनस की 1 संयोजकता हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि इसको जुड़ने के लिए मात्र एक ही बंद चाहिए। संध्या में आई हुई है CH2 और ये OH हो जाता है, CH2 और ये OH हो जाता है। तो पेरा पेरा हाइड्रॉक्सी बेंजिल एल्कोहल, पेरा पे जुड़ा हुआ आपका हाइड्रॉक्सी बेंजिल और ये एल्कोहल, ये पूरा बेंजिल है ना ये। अब सर ये CH2 कार्बन जुड़ा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए भैया, अगली हेडिंग हमारी कौन सी, कौन सी हेडिंग भैया अगली हमारी, साटन बामन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया भैया, साटन बामन अभिक्रिया। कल तो आधे घंटे की क्लास थी केमिस्ट्री की, मास्टर ने बेवकूफ बना दिया हमें। भाव बेवकूफ नहीं बनाया भैया, नींद आ रही थी, चला गया था मैं सोने के लिए। तो मैं आधे घंटे गजमट उठ आया था, फिर वापस उठ गया था मैं। साटन बामन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया है सर, साटन बामन अभिक्रिया। जब फिनोल की क्रिया बेंजो एल क्लोराइड से करते हैं तो करते हैं तो एस्टर बनता है।
और एस्टर का सूत्र सारे स्टूडेंट लिखेंगे। हाँ भैया, एस्टर का सूत्र सारे स्टूडेंट लिखेंगे। मैं ना बढ़ा तब तक, अगर भैया बढ़ी नहीं रहा मैं तो आगे छोड़ दिया मैंने, आगे बढ़ने। अब बताओ एस्टर का सूत्र। बताओ एस्टर का सूत्र। नहीं बताएंगे? क्यों? किस किस को एलर्जी सूत्र में बताने से? अरे तुम्हें लिखोगे तुम्हें ज्यादा याद होंगे भैया, मुझे को मेरा कोई फायदा नहीं है इसमें, मेरा कोई फायदा नहीं है भैया। हाँ एग्जैक्टली exactly। जिसमें बीच में सी डबल ओ आए, क्या भैया? सी डबल ओ। अब इधर सी एच थ्री हो या बेंजीन हो, इधर भी सी एच थ्री हो या बेंजीन हो, तो इससे फर्क नहीं पड़ता हमें कि सी एच थ्री आए या सी टू एच फाइव आए या बेंजीन आए। अब उसने बोला है फिनोल, तुमने फिनोल ले लिया, और इसने बोला है बेंजो एल क्लोराइड, तो बेंजो एल क्लोराइड ले लिया। तो बेंजोइल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है भैया? CO बॉन्ड Cl। एसिटिल क्लोराइड का सूत्र होता है CH3COCl। ये एसिटिल था, अब बेंजोइल सर बेंजीन, और ये क्लोराइड वाला लगा है तो बेंजोइल क्लोराइड। अब भैया बनाना है तो एस्टर, क्या बनाना हमें? एस्टर। और बीच में आता है सी डबल ओ, अगर बगल एल्किल या एरिल आए तो मैं सी डबल ओ ढूंढ ले पहले हम, तो हमने ढूंढ लिया कार्बन तो ये, और एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, तो हमने क्या करा? सी डबल ओ को लिख लिया ऐसे, और इधर लगा दिया भैया। अब हमें पता है कि ये H प्लस और ये Cl माइनस, तो ये H के साथ कौन बाहर निकल जाएगा आपका? H के साथ Cl बाहर निकल जाएगा, तो HCl निकल गया। बस बाकी की चीज जोड़ दो, ना तो हमने किसी से लिया है ना किसी को हमने दिया है, तो हमें दोनों ही बेंजीन जोड़ना है अगल बगल। मैंने कुछ नहीं करा है, दोनों बेंजीनों को जोड़ा ही है। मुझे बीच में सी डबल ओ लाना था, मैं बीच में सी डबल ओ ले आया, मेरे पास H और Cl जाना था तो मैं HCl बाहर निकाल दिया और दोनों बेंजीनों को अगल बगल जोड़ दिया। बस यही करा मैंने। अगली हेडिंग है हमारी कौन सी भैया? लीवरमान नाइट्रोसो। और दोस्त आगे कॉपी किताब लेके नहीं बैठ रहे हो ना, नहीं लिख रहे हो ना, तो मेरा कोई घाटा नहीं है भैया, मेरा कोई घाटा नहीं है। अगर नोट नहीं कर रहे हो ना तो मेरा कोई घाटा नहीं है। किसी खूंट में बैठ के ऐसे मत देखना कि सर भाषण दे रहा है, प्रवचन दे रहा है, हम तो सुन ले बस। बेवकूफ जैसी हरकत मत करो। लीवरमान नाइट्रोसो, जब आप बहुत बड़े स्टूडेंट हैं, कल या आज से आपकी इंग्लिश क्लास में आप 10th क्लास के साथ बैठेंगे, तो उनसे सीख लेना कि कैसे पैसेंस रखते हैं। अगर सर हम कर तो रहे हैं, दो चार करने से क्या होता है भैया? बाकी के कहाँ है? बाकी के कहाँ है? सर आप उनका हम क्या करें? अब मैं सही बात है, अब तुम उनका क्या कर सकते हो? जब फिनोल की क्रिया किससे करते हैं सर? नाइट्रस अम्ल से। और सारे स्टूडेंट नाइट्रस अम्ल का सूत्र लिखेंगे। नाइट्रस अम्ल से करते हैं तो नाइट्रो सो फिनॉल बनता है। मैडम बच्चे पढ़ा से ऐसा कह रहे थे कि आप अच्छा नहीं पढ़ाते। हाँ मैडम, बच्चे ऐसा कह रहे थे आप अच्छा नहीं पढ़ाते, इसलिए वो आज बच्चे मना करते हैं आपके बारे में पढ़ने के लिए।
ठीक है सर, मैं आज के बाद नहीं आऊंगी, मैं नहीं आऊंगी सर, लेकिन नहीं आऊंगी सर, मैं नहीं आऊंगी। बड़ा माना तो पड़ेगा आपको कि मैं जा रहा हूँ मैडम कहीं घूमने, मैडम आ जाओ यार, मैडम मैडम भैया, हाँ हाँ मैडम आ रही है, मैं जा रहा हूँ। हेलो बच्चों, मैं आ गई। डिड यू मिस मी? डिड यू मिस मी? जल्दी जल्दी कमेंट करिए, क्या आपने मुझे मिस किया? सही बच्चे कमेंट नहीं करते, मैं घबरा गई हूँ। मैडम बच्चे सामने मत रोना बस। हाँ सर, बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर, किसी ने कमेंट किया है? नहीं किया है सर, पता नहीं। बच्चों में क्या करना है, फिनोल की क्रिया करनी है, किससे? नाइट्रस अम्ल से। और आपने सूत्र लिखा होगा नाइट्रस अम्ल का HONO, या फिर आपने लिखा होगा HNO2। क्या लिखा होगा आपने? HNO2। तो अब भी एक H है, अब भी एक N है, अब भी ऑक्सीजन 2 ही है, तो ये क्या भैया आपका HNO2 ही है। अब बनाना क्या है आपको? नाइट्रोसोफिनोल। अब नाइट्रोसोफिनोल मतलब यही NO, कहीं पे आप जोड़ दो ले जाके बस। तो हमने कहीं पे जोड़ा मतलब यहां से एक H निकाला। अब हमारे पास 2 H है और एक ऑक्सीजन है। 2 H हमेशा एक ऑक्सीजन के साथ बाहर जाते हैं। बाकी सारी चीजें आपको जोड़नी है, और आपने जोड़ दिया होगा ऐसे NO। बस बाहर कौन भैया आपका? H2O। क्या बाहर होगा भैया? H2O बाहर। H2O बाहर, बस यही था। नोट करिए भैया आप। भैया नोट कर लो, मैं आ रहा हूँ एक मिनट। परीक्षा ले रही है उनकी, एग्जाम दे रहे हैं आउटफील्ड में खड़े होकर, लेकिन अभी तक सब सवालों के सही उत्तर दिए, शौके हो दिए दो उन्होंने। बहुत अच्छे, श्रीलंका खुश होगी इस बात से। मैच चल रहा भैया, मास्टर ने मैच की आवाज सुना दी भैया, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ मैच का यार, क्या करें। चलिए भैया, अब परिवर्तन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं सर? परिवर्तन पढ़ते हैं। परिवर्तन क्या है सर? और ध्यान सुन लेना भैया, भागना मत। हाँ, तो मैच देखने भाग जाओ नहीं तो। सर हम 12वीं क्लास में हम मैच कैसे देख सकते हैं? बिल्कुल सही बात है, तुम 12वीं क्लास में मैच कैसे देख सकते हो? मेथेनॉल से एथेनॉल। क्या भैया? मेथेनॉल से एथेनॉल। अब मेथेनॉल का सूत्र तो आपको पता है, CH3 और ये OH, तो C2H5OH बनाना है। अब भैया हमें पता है पोटे, है पोटे आना। हे मतलब हेलोजन से क्रिया। हे मतलब क्या है सर? हेलोजन अम्ल से क्रिया। क्या भैया? हे मतलब हेलोजन अम्ल से क्रिया। किससे सर? हेलोजन अम्ल से क्रिया। पोटे मतलब पोटेशियम साइनाइड से भैया, ये HCl, ये KCl, और ये नवजात हाइड्रोजन से क्रिया, और ये नाइट्रस अम्ल है, नाइट्रस क्या है? हाँ, HNO2 से क्रिया। ठीक है भैया, तो पहला हम लेते हैं मेथेनॉल, CH3OH। इसी क्या किससे करते हैं? आपके HCl से करते हैं। क्या करते हैं भैया? आपके HCl से करते हैं। तो क्या बनेगा भैया? अब हमें पता है हमारे पास एक हाइड्रोजन तो ये, एक हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन मिल गए हमें। हमें एक ऑक्सीजन बाहर निकालनी ही पड़ेगी क्योंकि हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, और Cl जुड़ जाएगा। तो CH3 के साथ कौन जुड़ेगा भैया? आपका Cl, और ये H2O बाहर। बस फिर दूसरे पद में इसको लाओ भैया, CH3Cl की क्रिया किससे करेंगे भैया? पोटेशियम साइनाइड से करेंगे। तो क्या होगा सर? K के साथ Cl होगी, प्लस माइनस का ये है, प्लस का ये है, तो K के साथ Cl कौन बाहर भैया? K के साथ Cl बाहर है, तो KCl। CH3 के साथ Cn जोड़ दो,
CH को जोड़ दो भैया, CN को जोड़ दो। तीसरे पद में क्या हो रहा है सर, CH3CN का अपचयन करेंगे सर। और अब हमें पता है सर, हमें पता चल गया भैया यहाँ पे कार्बन कितना है, 2 है, तो हमने कार्बन 2 लिख दिया। पर हमने एक चीज देखी थी कि जब CH3 था तो एक कार्बन तो 3 हाइड्रोजन, 2 कार्बन है तो कितने हाइड्रोजन आएंगे सर, 5 हाइड्रोजन आएंगे। हमारे पास तो यहाँ पे नहीं है, 3 है हमारे पास, तो हमने 2 ले लिए, एक तो ये और एक ये, 2 हो गए। C2H5 हो गया 2 भैया, हो गया 2, तो C2H5 हो गया, तो मैंने अगर C2H5 ले लिया। अब हमारे पास कौन है, एक N है, क्या भैया, एक N। और हमने पढ़ाई है एमीन का सूत्र, उसमें आता है 2H N के साथ, तो 2H और बढ़ा लिए ऐसे, तो C2H5NH2 क्या बन गया, C2H5NH2। अब भैया चौथे पद में C2H5NH2 की क्रिया किससे करते हैं सर, HONO। अभी बता के आया था कैसे तोड़ते हैं HNO2 को। हमें बनाना था एथेनॉल, और एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH, तो C2H5 तो मिल गया हमें। अब इस HO को उल्टा कर लो, अब HO है तो इसको उल्टा करूंगा, क्या आएगा भैया, OH आएगा। तो मैंने OH को उल्टा कर दिया और C2H5 और ये OH बना लिया। अब हमारे पास एक नाइट्रोजन तो ये, एक नाइट्रोजन ये, तो N2 बाहर, एक 2 हाइड्रोजन ये और एक ऑक्सीजन ये, तो H2O बाहर। नोट कर लीजिए, और समझा देंगे, नोट कर लीजिए, समझा देंगे भैया। नोट कर लिया होगा, मैं समझा रहा हूँ भैया कि आपका टीचर आपको नहीं चाहता कि आप बिल्कुल जल्दीबाजी में समझे इस बातों को। अब बस अच्छी चीज है हमारे लिए कि हमारे सारे स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं। हे मतलब हेलोजन से क्रिया, हेलोजन अम्ल से क्रिया, तो हमने पहले लिख दिया मेथेनॉल का सूत्र CH3 और ये OH, और हमने लिखा HCl। आप चाहो तो HBr ले लो, आप लो तो HF ले लो, आपकी जो इच्छा हो, ठीक है। तो हमें पता है एक हाइड्रोजन तो ये और एक हाइड्रोजन ये और एक ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा, तो H2O तो भैया बाहर है पहली फुर्सत में। अब बचा कौन है हमारा, CH3 और Cl, तो बन गया हमारा CH3Cl। दूसरा भैया इसी को लाओ यहां पर, CH3Cl, इसी के लिए किससे करना है, पोटेशियम साइनाइड से करना है भैया। देखो ये माइनस का और ये प्लस का, तो के साथ कौन बाहर है आपका, Cl, बाकी सारा जोड़ दो भैया, तो हमने जोड़ दिया, KCl बाहर है। फिर इसको लाओ भैया, तीसरे पद में अपचयन करना है, तो अपचयन कर रहे हैं सर, अपचयन कर रहे हैं, हमें तो एक ही लिखा भैया, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को उपस्थित लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी इच्छा हो तो। अब हमें पता है सर, हमने जब भी साइनाइड आएगा, आगे आ गया लिसन में आएगा, जब भी साइनाइड का अपचयन करते हैं तो बनता है एथिलेमिन। क्या बनता है सर, एथिलेमिन। उसका सूत्र होता है C2H5NH2, 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन, 3 4 और एक ये 5, नाइट्रोजन एक 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन कर लेते हैं। अभी इतना याद रख लीजिए कि जब भी मेथिल साइनाइड का अपचयन करते हैं तो एथिल एमिन बनता है, ठीक है। फिर भैया क्या भैया आपका C2H5NH2 आया, उसी क्रिया में तोड़ के नाइट्रस अम्ल से करी, और HONO होता है वही अभी भी HNO ही है, HNO2 ही है। हमने बनाया था एल्कोहल, तो C2H5 और ये OH जोड़ दो भैया, तो C2H5 और ये OH हमने कर दिया।
फिर हमारे पास एक नाइट्रोजन दिया, ये एक नाइट्रोजन दिया, तो इतनी N2 गैस बाहर है। फिर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो H2O भी बाहर है। बस यही था। अब कहानी है सर एथेनॉल से मेथेनॉल की। ये मेथेनॉल से एथेनॉल करवा दिया आपने, अब एथेनॉल से मेथेनॉल करवाइए। ठीक है सर, आप कहे तो करवा रहे हैं। और मास्टर को पता है कौन कौन बच्चा पढ़ता है? नहीं सर, आपको नहीं पता है। और आज भी आधे घंटे की क्लास रहेगी, क्योंकि भैया समस्या ये है कि हमारा लेसन कंप्लीट हो रहा है। आप कहेंगे सर इसका रिवीजन करवाइए, तो भी नहीं करवाऊंगा मैं। क्या आपने टेस्ट कितनों ने दिया बताइए मुझे, कितनों ने टेस्ट दिया बताइए मुझे। आंसर तक ना आए तो मैं क्यों रिवीजन करवाऊं, मैं क्यों परेशान हूं? अगले लेसन पढ़वाऊंगा तुमको। अब एथेनॉल से मेथेनॉल, क्या भैया? एथेनॉल से मेथेनॉल। एथेनॉल से क्या भैया? मेथेनॉल। पढ़ते हैं सर, बिल्कुल पढ़ते हैं सर। और एथेनॉल का सूत्र में लिखा सर, इसमें ट्रिक नहीं है क्या? है भैया। आ आ ना, आ ना, सोडा हेलोजल। आ मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण सोडियम से क्रिया, सोडा मतलब NaOH से क्रिया, हेलो मतलब हेलोजन से क्रिया, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और H2O से क्रिया। ठीक है, हमने लिया CH3 CH2 या OH। क्या अब भी एथेनॉल नहीं है? क्या एथेनॉल ही है, 2 कार्बन है। ठीक है, क्रिया किससे करी सर? ऑक्सीकरण किया। क्या किया सर? ऑक्सीकरण किया। सर हमें पता है हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन में लेके चले जाएंगे, बिल्कुल। तो H2O बाहर, H2O बाहर। फिर देखो CH3 CHO, CH3 C, CH3 CHO, बड़ा लो ऐसा कैसे, बिल्कुल। तो CH3 CHO यानी एसिटाल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया सर? एसिटाल्डिहाइड बन गया। नंबर 2, CH3CHO की क्रिया किससे करते हैं सर? ऑक्सीकरण करते हैं, तो अम्ल बनता है। अब अम्ल का सूत्र तो COOH होता है, यहाँ पे CHO है मतलब एक ऑक्सीजन है, हमें 2 ऑक्सीजन चाहिए, तो हमने ऑक्सीजन से ले ली, बना लिया क्या भैया? CH3COOH। ठीक है, नंबर 3, किससे भी क्रिया करेंगे सर? सोडियम से करेंगे। क्या बनाएंगे सर? CH3COON है। क्यों? सर हमें पता है सोडियम एसिटेट बनता है, रिएक्शन करवाई है मैंने। तो CH3COON है, बाहर निकलेगा आपकी हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, 2 गया यहाँ पे, 2 यहाँ पे किया, 2 यहाँ पे किया, करवा दी रिएक्शन। भैया देख लेना एक बार। COON की क्रिया NaOH से करते हैं। किससे करते हैं सर? NaOH से करते हैं, तो एल्केन बनता है। अब एल्केन का सूत्र हमें तो ना पता, पर हमें ये पता है कि एक सोडियम तो ये, एक सोडियम ये, तो हमने हर बार 10वीं क्लास से पढ़ के आए हैं कि 2 सोडियम आते हैं तो Na2CO3 बाहर होता है। तो Na2, एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन है, तीसरा ऑक्सीजन, मिल गया भैया। एक तो कार्बन हमारा ये है, एक कार्बन हमारा ये है, 3 ऑक्सीजन, 1 2 3, 1 2 3, 2 सोडियम, एक सोडियम ये, एक सोडियम ये, बन गया Na2CO3। अब बचा क्या हमारा? CH3 और एक ये H, तो CH3 में एक एक जोड़ेंगे तो CH4 बनेगा, यानी एल्केन बनेगा। नंबर 5 CH4, CH4 की क्रिया किससे करते हैं सर? Cl बॉन्ड Cl से करते हैं, तो भैया क्या बनता है? ये हेलोजनीकरण रिएक्शन पढ़वाई है, पढ़ लेना आप एक बार जाके। और भी, और CH3Cl की क्रिया किससे करते हैं सर? जल से करते हैं। तो हमें तो मेथनॉल बनाना था, और मेथनॉल का सूत्र होता है CH3OH, तो CH3 और ये OH और HCl बाहर। बाहर कौन भैया? आपका HCl बाहर। ठीक है, हेलो स्टार्स। तो भैया अगला लेसन हमारा कौन सा है? एल्डिहाइड, कीटोन और अम्ल, जो कि हम कल से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं आपका रिव्यू कैसा होता है। और टेस्ट तो लेना नहीं है, क्या आप देते कहाँ है टेस्ट?
जिस दिन आप तैयार हो जाए ग्रुप में मुझे बता देना भैया कि हम तैयार हो गए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।